अच्छा अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर। तो हम आपको बार बार कहते हैं कि फार्मूला पता रहेगा तो आसानी से बनेगा, और नहीं पता रहेगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन रटना नहीं है। हर बात को यहाँ से समझ कर बनाना है, ठीक ना। रट्टल वाला कितने याद कीजिएगा, थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, बस दांत दिखा दीजिएगा, ठीक ना। मतलब हर चीज़ का, मतलब हर एक चीज़ का 2-3 तरीके से सीखिए, ताकि जब एक भूले तो दूसर काम में आ जाए। बात समझ में आ गया। टीचर सबके लिए आसान होता है, टीचर से कोई भी पढ़ाएगा तो भाई जैसे मैथ पढ़ाता है तो एक गो चीज़ मैथे न पढ़ाना है, तो मैथे पर ज़्यादा मेहनत करता है तो याद रहता है। लेकिन आप देखिए कितना मेहनत करते हैं, आपको मैथ पढ़ना है, ठीक ना, बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, ठीक ना, केमिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, समझ रहे, इतना सारा पढ़ना है, ठीक ना। तो एक हर चीज़ का आप जो मेन पहले बेसिक सीख लीजिए कि किस तरीके से बनेगा, तब शॉर्ट फॉर्म आप खुद ही बना सकते हैं। बात समझ में आ गया। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए द्विघात समीकरण के अब इस चैप्टर में क्या है कि हम लोग अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी जैसे द्विघात समीकरण था उसमें के का मान निकालना। जैसे वहाँ पे क्या था कि दे दिया था के एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 4 बराबर 0, इस तरीके से क्वेश्चन था, आपको के निकालना होता था। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे इसी का आपका दूसरा तरीका, मतलब दूसरे तरीके से दे देगा कि बताइए कि के माइनस 1 एक्स स्क्वायर है प्लस के प्लस 1 एक्स है, ठीक ना। इस तरीके से आ जाएगा, गुणांक है वो क्या करेगा प्लस माइनस में दे देगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए होता आसान है, लेकिन हर तरीके से मतलब थोड़ा सा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना। जैसे देखिए प्रोसेस सेम है, एक फार्मूला आपको आ गया, किसी भी जब इस तरीके से निकालेगा कि मूल निकालने वाला सवाल, इस तरीके से देख के बोलेगा के का मान निकाले मूल वाला, तो आपको डी आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया, तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से बनाएंगे हम। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आज हम जानेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। देखिए कैसे बनेगा, मिटाते हैं पहले इसको। देखिए पहला क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक ना। और इस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि यार यहाँ पे देखिए समीकरण दिया है अल्फा माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 3 एक्स प्लस में 4 है, ठीक है। अब इस समीकरण को हमको क्या है कि हमको सॉल्व करके यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो मूल है वो दोनों का दोनों समान है, ठीक ना। कोई भी द्विघात समीकरण का मूल क्या निकलता है, 2 निकलता है, तो मूल क्या है, समान है, ठीक ना। तो अल्फा का मान ज्ञात करना, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात, यहाँ पे जो समीकरण दिया है सबसे पहले समीकरण लिखेंगे हल। समीकरण क्या दिया है, तो अल्फा माइनस 3 का क्या वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 3x जोड़ 4 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अच्छा इसका द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है, तो चला रे मूल रूप उसका क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही इसका मूल रूप होता है। कोई भी द्विघात समीकरण इसी फॉर्म में होते हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपल a ज्ञात कर लेना है, b ज्ञात कर लेना है, c निकाल दे लिखना है। तो हमको ये समीकरण से हमको क्या पता चलता है कि a बराबर क्या है, तो a बराबर है अल्फा माइनस 3, यही तो है, ये a हो गया। चलिए हमको b पता करते हैं, तो b क्या है, तो 4 इंटू अल्फा ये 3। चलिए c क्या है, तो c बराबर है 4। बात समझ में आ गया, c बराबर 4 आ गया। और देखिए हमको यहाँ से क्या करना है, d निकालना है। सबसे पहले हम d निकाल लेंगे, तब इसका आ जाएगा आंसर। तो बताइए d बराबर क्या होता है, तो d बराबर फॉर्मूला चला क्या बताए थे, d बराबर बताए थे कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है, यही तो फॉर्मूला बताए थे। और इसी पे सारा काम देखिए, इसमें ना मैक्सिमम जो काम है, मैक्सिमम क्या लगभग सवाल इसी से बनता है, ठीक ना, यही इसी फॉर्मूला से बनता है। तो हम क्या करेंगे, तो d बराबर क्या लिखेंगे, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना है, b स्क्वायर है 4 अल्फा माइनस 3 का इसका पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए माइनस है तो माइनस देंगे, 4 है तो 4 देंगे, इनटू a कितना है,
तो ए है अल्फा माइनस 3, क्या है अल्फा माइनस 3 इंटू बी कितना है तो सॉरी सी कितना है तो सी है 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो बाबू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अच्छा अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर, तो हम आपको बार बार कहते हैं कि फार्मूला पता रहेगा तो आसानी से बनेगा और नहीं पता रहेगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन रटना नहीं है। हर बात को यहाँ से समझ समझ कर बनाना है, ठीक ना। रट्टल वाला कितने याद कीजिएगा, थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, बस दांत दिखा दीजिएगा, ठीक ना। मतलब हर चीज़ का हर एक चीज़ का 2-3 तरीके से सीखिए, ताकि जब एक भूले तो दूसर काम में आ जाए। बात समझ में आ गया। टीचर सबके लिए आसान होता है, टीचर से कोई भी पढ़ाएगा तो भाई जैसे मैथ पढ़ाता है तो ओकरा एक गो चीज़ मैथे न पढ़ाना है, तो मैथे पर ज़्यादा मेहनत करता है तो ओकरा याद रहता है। लेकिन आप देखिए कितना मेहनत करते हैं, आपको मैथ पढ़ना है, ठीक ना, बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, ठीक ना, केमिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, समझ रहे, इतना सारा पढ़ना है, ठीक ना। तो हर चीज़ का आप जो मेन पहले बेसिक सीख लीजिए कि किस तरीके से बनेगा, तब शॉर्ट फॉर्म आप खुद ही बना सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो देखिए अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको हम बाद में बताते हैं, पहले या देखिए सीखते हैं किस तरीके से। तो अल्फा माइनस 3 का क्या है होल स्क्वायर है, तो हम देखिए पहले डिटेल बता रहे हैं तब आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा माइनस 3 इंटू अल्फा माइनस 3। तो एक बार अल्फा से करा गुना करेंगे, देखिए तो लिखेंगे अल्फा, हाँ अल्फा, इधर हो जाएगा अल्फा माइनस 3, फिर इधर माइनस 3 से गुना करेंगे तो अल्फा माइनस 3। अब बताइए अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, अल्फा के 3 से करेंगे तो 3 अल्फा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस, ठीक ना। हम आपको बार बार पहले बताए हुए हैं, ठीक ना, हम हर वीडियो में आपको थोड़े बताएंगे कि माइनस को प्लस से गुना होगा तो क्या, अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको पता होगा, ठीक ना। तो माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस, और 3 को अल्फा से करेंगे तो 3 अल्फा, माइनस को माइनस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 3 3 9 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम है तो जुट जाएगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस से होगा, 3 अल्फा हो जाएगा 6 अल्फा प्लस में 9, ये हमारा निकल गया। अब आप जरा सा दिमाग लगाएंगे तो इस सवाल को देखिए क्या है, अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर है, यही है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है चला। तो देखो चला a माइनस बी, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो लिखेंगे अल्फा स्क्वायर। चलिए a स्क्वायर माइनस, तो लिखेंगे माइनस 2ab, तो 2ab, तो पहले ab को गुना कर लेते हैं, तो माइनस 3 को इससे करेंगे तो 3 अल्फा, और 3 अल्फा के क्योंकि 2ab है तो 2 से भी गुना करेंगे तो 3 अल्फा हो जाएगा कितना 6 अल्फा। अच्छा प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा शॉर्टकट हो गया। हम आपको दोनों चीज बताए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा 6 अल्फा प्लस 9। चलिए ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, और 16 को अल्फा से करेंगे तो हो जाएगा 16 अल्फा, ठीक ना। और 16 को फिर माइनस 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पर अभी रह देते हैं, करे गुना करते हैं कि, तो हो जाएगा माइनस, और 16 या 48। अब भी देखिए इसी को किया 4 चौका 16, 16 3 48, माइनस है तब माइनस, ई माइनस से अभी केकरो गुना नहीं किए हैं। तो देखिए 16 को अल्फा से करेंगे तो हो जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, और 16 को 6 से करेंगे तो कितना होता है, तो 16 5 80, 16 6 96, यानी कि कितना हो जाएगा 96 अल्फा। चलिए
16 नमा कितना, 16 को 9 से गुना करेंगे, पहले तो देखिए प्लस प्लस प्लस, और 16 नमा 144। चलिए माइनस प्लस होगा तो माइनस 16 अल्फा, क्या हो जाएगा 16 अल्फा। अब देखिए माइनस माइनस से गुना होगा तब प्लस 48। अब क्या करेंगे, देखिए अल्फा ई भी है, अल्फा ई भी, ई दोनों एक साथ हो जाएगा, आ ई बिना देखिए ये अचर है ये अचर है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 16 अल्फा स्क्वायर। हाँ ई भी माइनस में है और ई भी माइनस में, तो माइनस हो जाएगा, और 96 या 16 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, 112 अल्फा। ठीक है, और इधर क्या प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, ये आपको इंटू लग रहा है लेकिन प्लस है, और क्या हो जाएगा 144 48 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 4 4 8 1 9, ठीक ना, ये हो जाएगा 1, यही आ जाएगा। ये हमको क्या आ गया, ये हमको आ गया डी बराबर आ गया, डी कितना आ गया, इतना आ गया। तो ये मिटाते हैं और आपको बताते हैं। तो देखो बाबू, अगर डी हमको ये पता चल गया तो बताइए दोनों मूल बराबर कब होता है, तो दोनों मूल बराबर तब होता है जब डी 0 हो जाए। अरे भाई कोई बताए थे ना कि डी अगर धनात्मक संख्या आ गया तो वो क्या होगा, वास्तविक संख्या और वास्तविक और क्या आ जाएगा, दोनों असमान आएगा, दोनों उसका क्या आ जाएगा, दोनों जो उसका मूल होगा अलग अलग आएगा। लेकिन डी बराबर जब 0 आ जाएगा तो वास्तविक का समान हो जाएगा, दोनों मूल क्या होगा एक समान होगा, यानी कि डी बराबर 0 होगा। तो हम जानते हैं कि डी बराबर हमको क्या आ गया है 16 अल्फा स्क्वायर, ठीक ना, माइनस 112 अल्फा और 192 प्लस 192 बराबर 0। हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए सॉल्व तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या इतना मेहनत काहे करेंगे, बड़ा बड़ा अंक है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो इसमें किसी संख्या से बराबर के दोनों तरफ भाग देते हैं, तो बराबर के दोनों तरफ भाग अगर सेम नंबर से देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 16 16 से भाग दे देते हैं। तो मान लीजिए इसको भी 16 से दीजिए, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 16 से इसमें भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर बच जाएगा। 16 से इसमें भी भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 सत्ते 112, यानी कि 7 अल्फा प्लस 16 से 192 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक मर्तबे आ जाएगा 16 और 2 मर्तबे आ जाएगा उधर 32, यानी कितना बराबर 0 आ जाएगा। अब बराबर में 0 काहे किए हैं, क्योंकि डी इतना है और डी को अगर हम 0 के बराबर कर देंगे तो मूल समान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो हम आपको यहाँ से इतना को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या बताए थे इसको कि बहुपद के रूप में मूल निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो अगर क्या करेंगे कि 7 को इस रूप में लिखना है कि ई दोनों के गुना करेंगे तो बराबर आ जाए, दो तरीके से लिखना। तो देखिए 12 को अगर अल्फा स्क्वायर से गुना करेंगे तो 12 अल्फा स्क्वायर, तो 7 के दो रूप में कितना लिखेंगे जो हो जाएगा 12 पुर जाएगा। तो सीधा सी बात है कितना लिखेंगे 4 और 3 के रूप में लिख लेंगे, ठीक ना। देखिए दूसरा ये भी तरीका होता है कि 12 को हम अल्फा से इसका गुणांक 1 है तो गुना करेंगे तो कितना होगा 12। तो 12 को हम देखिए दो भाग में कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुने 12, 2 गुने 6, ठीक ना, 3 गुने 4, इससे ज्यादा तो नहीं लिख सकते यही। तो देखिए बिचला के रूप में लिखना है कि दोनों को कितना जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 आ जाना चाहिए। तो देखिए 1 में 12 जोड़ेंगे तो 13, अच्छा 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, चलिए नहीं हुआ तो मिटा देते हैं। 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 ही है तो 7 लाना है, आज 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, नहीं होगा। अब देखिए 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 3 और 7 को किस रूप में तोड़ेंगे 3 और 4 के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, ठीक ना, माइनस 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा। देखिए माइनस से माइनस दोनों जुटेगा, 4 3 7 माइनस 7 हो गया, 4 3 12 और माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे प्लस 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से निकाल लेते हैं और इसमें से निकाल लेते हैं। तो देखिए अल्फा स्क्वायर और 4 अल्फा, तो अल्फा दोनों में कॉमन है तो हम लिखेंगे अल्फा
और इसमें से एगो दूगो अल्फा स्क्वायर है, एगो अल्फा ले लेंगे तो एगो अल्फा बचेगा, -4 बचेगा। इसमें क्या कॉमन है, तो -3 कॉमन है। अल्फा इसमें नहीं है तो -3, तो लिखेंगे -3 हटा लिए तो अल्फा और -4 बराबर 0। तो अब देखिए, अब इसमें से कॉमन लीजिए तो ये दोनों हो जाएगा, यानी कि अल्फा -4 और ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए, क्या जाएगा, अल्फा -3 बराबर 0। बात समझ में आई? क्यों लिखे, तो देखिए अल्फा -4 कॉमन ले लिए तो अल्फा बचा, इसमें से -3 बचा, बराबर 0 कर दी। अब देखिए अगर इंटू में दोनों के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा -4 बराबर 0 और अल्फा -3 बराबर 0, यही आ जाएगा। तो अब क्या आएगा, देखिए तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 और इधर अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 3, यानी कि अल्फा बराबर 4 और 3, ये हमारा 2 का 2 क्या आ जाएगा, ये हमारा दोनों वैल्यू आ गया, ठीक ना। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज करता है कि सर मूल समान है, अल्फा एफ 2 निकालिए, तो मूल से चला हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ अल्फा का 2 वैल्यू होगा और दोनों में क्या होगा, मूल समान हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर अल्फा बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अगर आप यहाँ से गौर से देखेंगे तो देखिए जो यहाँ पर 3 आया है, 3 अगर इसमें हम वेरी करते हैं, इसमें डालते हैं समीकरण में, तो संतुष्ट नहीं करता है उसको। सीधा सी बात देखिए ना, 3 यहाँ डालेंगे, 3 में से 3 घटेगा, 0 हो जाएगा, तो x² क्या आ जाएगा, 0, और x² ही जब 0 आ गया तो इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं हुआ, ठीक ना। तो इसीलिए इसका 3 आंसर क्या होगा, नहीं हो जाएगा, अल्फा बराबर सिर्फ 4 आ जाएगा, ठीक। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हाँ, कुछ बच्चे का कमेंट आया था, मैसेज भी किए थे कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, ठीक ना, तो उसका भी हम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।